बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सिद्दीकी होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे नेल फंगस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, नेल फंगस का मतलब ये है कि नाखूनों की बीमारियां, और इसमें बहुत सी बीमारियां नाखूनों में पैदा हो जाती हैं, जैसे नाखूनों का भुरना, नाखूनों का स्याह हो जाना, उसका रंग तब्दील हो जाना, नाखूनों को बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिनमें शक्ल इसकी बदल जाती है, बदशक्ल हो जाते हैं और टूट टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें जो भी बीमारियां शामिल होती हैं हम उसको नेल फंगस कहते हैं। और अब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। तो नेल फंगस के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक फंगल इन्फेक्शन होती है और इसके दो ग्रुप होते हैं, एक डर्माटोफाइटस होता है और दूसरा कैंडिडिया स्पाइसेस होते हैं। और जैसा कि फंगस से मुराद हम फफूंदी लेते हैं और इसकी काज फफूंदी होती है। अगर हम इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसके बहुत सारे साइन और सिम्टम्स हैं। ये नेल फंगस आपको किसी भी नाखून में हो सकता है, एक नाखून में हो सकता है, दो में हो सकता है, सारे नाखूनों में हो सकता है। ये किसी टाइम किसी को हाथों से शुरू होता है और पाँव तक चला जाता है। कुछ अफराद को जो है ये पाँव से शुरू होता है और उंगलियों तक, उंगली के नाखूनों तक भी, हाथों में भी आ जाता है। लीवर डिजीज़ के हामिल, किडनी डिजीज़ के हामिल और डायबिटीज़ पेशेंट को ये बहुत जल्दी हो सकता है। इसकी और भी वजूहात हैं, जैसा कि नाखूनों की सफाई ना करना, या कोई नाखूनों में फांस चुभ जाना, या कोई चोट लग जाना, या उनका सही तरीके से इलाज ना कराना, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन में ये मर्ज़ तब्दील हो सकता है। अगर हम सिम्टम की बात करें तो इसकी सिम्टम्स सबसे पहले नाखूनों में हल्की सी खराश या ख़ारिश महसूस होती है। उसके बाद नाखूनों का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। वैसे तो आमतौर पे नाखून जो हैं हल्के पिंक कलर के नज़र आते हैं और उनमें खून की आमेज़श दिखाई देती है, लेकिन जिनमें ये फंगस होना शुरू हो जाए तो पहले इसमें ये नाखून वाइट होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद ये येलोइश हो जाते हैं, उसके बाद इनका रंग बदलना शुरू हो जाता है, आस्ता आस्ता ब्लैकिश हो जाते हैं, फिर ये टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, नाखून मोटे हो जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं, बदशक्ल हो जाते हैं और इन में क्रैक पड़ जाते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। और ये बीमारी औरतों में ज़्यादा देखने में आती है, और औरतें अपने नाखूनों की खूबसूरती के लिए बड़े बड़े जतन करती हैं, तरह तरह की क्रीमें लगाती हैं और तरह तरह के लोशन और मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं। वक्ती तौर पर उनको अफाका हो जाता है, लेकिन कुछ अरसे बाद जैसे ही वो मेडिसिन का इस्तेमाल तर्क करती हैं या क्रीम वगैरह का इस्तेमाल छोड़ती हैं तो उनको ये वापस आ जाता है। और पुराने ज़माने में तो मशहूर था कि अतबा जो थे वो नाखूनों की रंगत देखकर इंसान की बीमारी की तशख़ीस कर दिया करते थे। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो इस मर्ज़ का होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इलाज मौजूद है, और हर तरह के फंगल इन्फेक्शन या नेल फंगस का शाफी इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन से हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी किस्म के नेल फंगस का सामना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन एंटीमोनियम क्रोडम है। एंटीमोनियम क्रोडम आपने 30 पोटेंसी में लेके आनी है, और इसको आपने 10-10 कतरे पानी में डालकर सुबह, दोपहर और रात को इस्तेमाल करने। अगर आपको इससे ख़ातर खा फ़ायदा ना हो तो आप इस मेडिसिन के साथ हमारी मशहूर ज़माना मेडिसिन जिसको हम थूजा कहते हैं, थूजा आपने 30 ताकत में लेके आनी है। अब आपने मेडिसिन को इस तरह इस्तेमाल करना है कि एंटीमोनियम क्रोडम सुबह, दोपहर और शाम को यूज़ करनी है, और रात को सोते वक्त थूजा 10 ड्राप्स थोड़े से पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं, और 10 ड्राप्स सुबह खाली पेट आपने इसको लेने हैं। यानी कुल आपकी मेडिसिन 5 टाइम पे हो जाएगी, और इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आपका जो है फंगल इन्फेक्शन ठीक होना शुरू हो जाएगा।
اور ناخن आपके अपनी असली हालत पर आना शुरू हो जाएंगे। एक फंगल इन्फेक्शन ऐसा होता है जिसमें नाखून के नीचे पस स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा तो ये पस बाहर भी निकलना शुरू हो जाती है, कई दफ़ा ये अंदर ही अंदर खुशक होना शुरू हो जाती है। और उसकी सबसे बेहतरीन मेडिसिन सलेशिया है। सलेशिया आपने 30 ताकत में लेके आनी है। तो आपने ये उस सूरत में इस्तेमाल करनी है जब आपके नाखूनों के नीचे जिल्द जो है उसमें पस शुरू हो जाए और नाखून जो हैं वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर दें, यानी इसका मतलब ये है कि नाखून स्किन से हट जाए। तो इस सूरत में आप एंटीमोनियम क्लोराइड की बजाय सलेशिया इस्तेमाल करेंगे और थूजा को वैसे ही आप 30 ताकत में सुबह और रात को इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे अफराद जिनको फंगल इन्फेक्शन है और वो थोड़े से ओबीज़ हैं तो उनके लिए ग्रेफाइटस, अब ग्रेफाइटस 30 ताकत में लेके आएंगे। वो सलेशिया को भी यूज़ नहीं करेंगे और एंटीमोनियम क्लोराइड का भी यूज़ नहीं करेंगे। वो इसकी जगह ग्रेफाइटस 30 को सुबह, दोपहर और शाम को 10-10 कतरे पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे और रात को और सुबह खाली पेट सलेशिया 30 यूज़ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस मेडिसिन के इस्तेमाल से चंद ही दिनों में आपके नेल फंगस का ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा और आपके नाखून ठीक होना शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ये आपके हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। अगर हम इसकी परहेज़ की बात करें तो इसमें आप अपने नाखूनों को की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ऐसे अफराद जो बंद शूज़ इस्तेमाल करते हैं या सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं उनको चाहिए कि वो अपने सॉक्स को रोज़ाना धोएं और पसीने से अपने शूज़ को महफूज रखें। अगर उनके शूज़ किसी वजह से नमी का शिकार हो, उनमें पानी चला जाए या पसीनों से वो भीग जाएं तो उनको आप खुश्क करके इस्तेमाल करें ताकि इस बीमारी से आप महफूज रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।